ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ तक पढ़ लिए थे उससे आगे से। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम तक पढ़ लिए थे। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। ठीक, तो उसके आगे से पढ़ना है लाइट रे के बारे में, प्रकाश किरण। ठीक है, क्या होती है प्रकाश किरण? दिया है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमकता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि एक तो प्रकाश जो है कब मोशन करेगा, कब चलेगा? जब पारदर्शी माध्यम हो उन्हीं में चलेगा। अपारदर्शी होंगे तो उसमें नहीं चलेगा, नहीं क्रॉस कर पाएगा, उसको रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, पारदर्शी में चलेगा। हमारा जो एयर है पारदर्शी है, कांच जो है पारदर्शी है। ठीक है, स्पेस भी पारदर्शी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल वो और अच्छा पारदर्शी है बिल्कुल। ठीक, तो कहने का मतलब है अगर एक आपकी क्या है, एक सीधी रेखा में जा रहा है ये प्रकाश, तो इसको क्या बोलेंगे? रे, लाइट रे। क्या बोलेंगे? लाइट रे। और कई सारी लाइट रे जो हैं जा रही हैं सीधी रेखा में, ठीक है, एक डायरेक्शन में, तो इनको मिला के बोलेंगे कि ये लाइट बीम है। क्या है? लाइट बीम। ठीक है, इसको ले लिख दिया हूँ मैं, लाइट रे। पैरेलल बीम भी बोलेंगे ना? नहीं, पैरेलल बीम भी बोलेंगे, मतलब लाइट पैरेलल भी। यहाँ पे तो इस फिगर में मैंने पैरेलल बनाई है, समांतर है सारी की सारी लाइट किरण। लेकिन लाइट तो हर डायरेक्शन से आ सकती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उस केस में पैरेलल नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा लाइट रे सारे डायरेक्शन से आ रही हैं और सारे मिल के लाइट रे, लाइट बीम बनाती हैं, प्रकाश पुंज हिंदी में। और लाइट रे को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। ठीक, यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें हमने ये जो है प्रकाश किरण कैसे लेके आए हैं? पैरेलल लेके आए हैं, तो इसे समांतर बोलते हैं, समांतर किरणें। ठीक है, पैरेलल, पैरेलल रेज। ठीक, ये हो गया। अब 3 प्रकार की बता रहा है, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक, और तीसरा बता रहा है समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो समांतर वाला तो पढ़ लिए अभी। ठीक, अब पढ़ देते हैं कौन सा? अब अभिसारी और अपसारी। ठीक है, तो अभिसारी क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं? अभिसारी। ठीक है, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम में क्या होगा? जो प्रकाश है चारों डायरेक्शन से आएगा और क्या कर जाएगा? एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये जो बीम है ये क्या है? सारी की सारी जो बीम आके एक पॉइंट पे मिल रही हैं, मतलब लाइट रे हैं, इनका ग्रुप क्या कहलाएगा? कन्वर्जिंग बीम ये कहलाएंगी। ठीक है, ये जो इस ऑब्जेक्ट पे जो सारे तरफ से प्रकाश आया है एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया है, तो ये कन्वर्जिंग बीम है या अभिसारी पुंज है। कैसी पुंज है? अभिसारी। हाँ, तो ये कन्वर्जिंग याद रखना, कन्वर्जिंग का मतलब कन्वर्ज हो जाना एक पॉइंट पे। ठीक है, इकट्ठा हो जाना। ठीक, तो उसको अभिसारी पुंज बोलेंगे। ठीक है, आगे ये काम आएगा, ये मिरर पढ़ोगे, लेंस पढ़ोगे, सब में आएगा कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो उस समय ध्यान रखोगे कि यानी कि नाम से पहचान लोगे कि यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, लाइट रे क्या होगी? कन्वर्ज होगी। ठीक है, दूसरा होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग, यहाँ पे मिरर की बात नहीं हो रही है, बीम की बात हो रही है। डाइवर्जिंग बीम मतलब अपसारी। अभी मतलब एक पॉइंट पे, अप मतलब फैल जाना। ठीक है, अपसारी चारों दिशाओं में, अभी मतलब एक बिंदु पे और अप मतलब चारों दिशाओं में, तो अपसारी पुंज। ठीक है, डाइवर्ज मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाना, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ ये इस प्रकार से एक पॉइंट है, यहाँ से प्रकाश किरण निकला, तो ये क्या हो गया? हर डायरेक्शन में क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया, हर डायरेक्शन में इसने अपना जो है मोशन किया, हर डायरेक्शन में चला गया। तो ये जो लाइट रे का ग्रुप है, ठीक है, एक लाइट रे, 2 लाइट रे, 3, 4, 5, ऐसी
कितनी भी लाइट रे जो हो सकती हैं, कोई और भी बना सकते हो। तो ये सब का ग्रुप क्या कहलाएगा? डाइवर्जिंग बीम। ये कैसी बीम है? डाइवर्जिंग बीम है, ठीक। मतलब एक बिंदु से अलग अलग। हाँ, जैसे सन से जब या फिर किसी लाइट सोर्स से, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, बल्ब हो या फिर नेचुरल सन हो, तो उससे जब भी किरणें निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी? डाइवर्ज होके, हाँ, चारों डायरेक्शन में फैलते हुए निकलेंगी, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ेंगी तो वो कन्वर्ज होंगी एक ही बिंदु पे। हाँ, सारे डायरेक्शन से जो भी सन की लाइट आ रही है वो उस पर कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक। तो ये पढ़ लिए क्या? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। तो समांतर वाला बता दिए ना। समांतर क्या होता है कि एक जो लाइट रे हैं सब एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर का मतलब क्या? सम मतलब बराबर, अंतर मतलब बीच का गैप। तो जहाँ पे बीच का गैप हर जगह बराबर हो, ठीक है, तो ये सब समांतर। हाँ, तो ये सब जितनी भी जा रही बीच का गैप बराबर है लगभग, ठीक है। हम रफ फिगर बना रहे हैं। तो ये सारी किरणें कैसी कहलाएंगी? समांतर बीम कहलाएंगी, या पैरेलल बीम, या समांतर पुंज कहलाएंगी, ठीक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पैरेलल बीम तक हो गया है, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद क्या है टॉपिक आपका? नोट, यदि प्रकाश के पंप में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है। प्रकाश के पंप में, देखना पंप लिखा है क्या बुक में? रखी अपारदर्शी अत्यंत छोटी, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। इस प्रभाव को इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये बहुत अच्छा बताया गया, विवर्तन, ठीक है, विवर्तन, ठीक है। मैंने बताया था, देखिए ये जो जो आता जा रहा है उसको साथ में पढ़ते भी जाइए, ठीक है, जो जो पॉइंट आते जा रहे हैं। जैसे हमने बताया कि प्रकाश कई सारे फिनोमिना शो करता है, कई सारे प्रॉपर्टी दिखाता है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि प्रकाश क्या दिखाता है? रिफ्लेक्शन। जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ से लड़ने के बाद वापस आ जाता है, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उस पर टकराने के बाद क्या बोलते हैं हिंदी में? परावर्तन। तो एक फिनोमिना पढ़ लिए। दूसरा फिनोमिना हमको रिफ्रैक्शन हमने बताया था कि जब वो, ये रिफ्लेक्शन किससे होगा? ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि अपारदर्शी, जिसके पार जा ही ना पाए। पार नहीं जा पाएगा तो भाई लड़के वापस, कहीं पे दीवार है बीच में तो क्या उसके पार चल जाओगी? लड़के वापस ही बॉल फेंकोगी, लड़के वापस आएगा, ठीक। तो उसी तरीके से ओपेक पे जब जाएगा प्रकाश, लड़ेगा, वापस आ जाएगा, ठीक। तो उनका अपारदर्शी। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस। यानी कि कोई अपवर्तन, ठीक है, वो परावर्तन मतलब इधर ही वापस आ जाना, अपवर्तन अंदर घुस एंटर कर जाना। यानी कि जब ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, पारदर्शी मीडियम होगा, तो उसमें घुस जाएगा। हाँ, तो उसमें क्या करेगा? घुस जाएगा, अंदर एंटर कर जाएगा। तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जब लड़के वापस आ जाए, ठीक है, उसी मीडियम में वापस आ जाए, ठीक है, और अपनी डायरेक्शन चेंज करता है थोड़ी बहुत, जिस एंगल से आ रहा है वो पढ़ेंगे। जब रूल पढ़ेंगे ना परावर्तन के, किरणों के रूल, तब पढ़ेंगे कि कब लड़ेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। तीसरा फिनोमिना अभी आ गया। तीसरा फिनोमिना शो करता है डिफ्रैक्शन। क्या शो करता है? डिफ्रैक्शन। हाँ, डिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में विवर्तन। क्या बोलते हैं? विवर्तन। अब बुक में जैसे दिया है वैसे मत समझो, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लो। बुक की लैंग्वेज से नहीं समझ में आएगा, ठीक है, वो थोड़ा बुकिश लैंग्वेज ऐसे समझ लो। डिफ्रैक्शन होता क्या है? डिफ्रैक्शन का मतलब जैसे प्रकाश किरण है, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक। अब ये जो है यहाँ पे घर के बाहर सन है, और घर का आपने गेट वेट खिड़की उड़की सब बंद कर रखा है, बिल्कुल ठीक, सब बंद कर रखा है, ठीक है। लेकिन तब भी आप खिड़की बंद भी कर लिए हैं, ये खिड़की छोड़िए, पूरा सही सही बता देता हूँ पूरा अच्छे से, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर खाली विंडो का एग्जांपल दूंगा। मैंने बोल दिया सब बंद है, एकदम बंद है, एकदम क्लोज्ड है, ठीक। लेकिन यहाँ पे रोशनदान लगा है ऊपर की साइड, ठीक है, वो खुला है एक गैप छोटा सा, ठीक।
तो आप देखोगे सन रेज जो है एक तो जैसे ही एंटर करेंगी, यहाँ से निकलने के बाद एंटर करेंगी और घुसेंगी अंदर, तो एक पार्ट तो जो इस मतलब सन रेज सीधे निकल रही हैं, सरल रेखा में जाएंगी ना, इससे इसमें से घुसेंगी एंटर, सीधी रेखा में गिरेंगी, तो वहाँ पे जहाँ पे भी मान लीजिए जिस भी डायरेक्शन में वहाँ पे कुछ सामान रखा है, बक्सा है, कुछ भी है आपके रूम के अंदर, तो आपको वो एकदम चमकते हुए दिखेगा, लाइट रे वहाँ पे दिखेगी, आ रही है, ठीक। साथ में साइड बाय साइड आपको बाकी जो कमरे का पार्ट है उसमें भी चीज़ें हल्की दिखेंगी थोड़ी, कंपैरिजन टू वो जहाँ पे लाइट रे सीधी गई है सरल रेखा में, वो तो थोड़ा अच्छे से लाइट उजाला वहाँ पे हो जाएगा, सब चीज़ दिखेंगी, लेकिन बाकी रूम में भी चीज़ें क्या रहेंगी, दिखेंगी आपको अच्छे से। बोलो। हाँ, तो इसका मतलब क्या कि ये है प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश, हाँ, जब अगर प्रकाश को पाथ जो है एक तो सीधी डायरेक्शन में जाएगा, और जगह जब मिलती है प्रकाश को अपने साइड में भी, तो क्या करता है, सरल रेखा में ना चल के एक पार्टिकल फॉर्म में भी चलने लगता है, सारी दिशाओं में फैल जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। अब जैसे क्या वाला आ रहा है सीधे, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। अरे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे है आपका रूम है, यहाँ पे रोशनदान पीछे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, पीछे की तरफ, और सन है मान लीजिए इधर आगे की तरफ है, आगे की तरफ है, रोशनदान पीछे की तरफ है, आगे की तरफ क्या मतलब आप अर्थ के ऊपर ही ना कहीं पे सन होगा, ठीक है। तो सन का मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके रूम में एंटर सीधी किरण नहीं कर रही है, मतलब जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने बता दिया ना कि ये सीधे एंटर कर गई यहाँ से, ठीक, तो वो आई मतलब सरल रेखा में कुछ लाइट आई और बाकी लाइट जो है फैल गई, पार्टिकल फॉर्म में फैल गई, तो बाकी चीज़ें भी कमरे में दिखने लगी हल्के हल्के, ठीक, तो उसी को विवर्तन बोलते हैं। अगर इससे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो कि आपके जो है आपका ये रूम है, इसके ऊपर कहीं पे सन है, ये रूम है आपका, और रोशनदान लगा है, सारा चीज़ें बंद है, तब भी आप देखोगे, तब भी जो है रात के समय में तो बिल्कुल नहीं दिखे, दिन के समय में थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखेंगी आपको। तो इसका मतलब क्या है, सन रेज डायरेक्ट सरल रेखा में तो कहीं से एंटर नहीं की, मान लो ये ऊपर था तो यहाँ पे पीछे चली जाएंगी सन रेज सन की, इधर साइड रूम के इधर साइड मान लीजिए ये आपका घर ही है, तो आगे गिर जाएंगी सीधी सीधी, मान लीजिए 12 बजे का टाइम है तो सनराइज एकदम बीच में रहेगा तो सीधी गिर जाएंगी, रोशनदान से एंटर तो तिरछी नहीं कर पाएंगी। तो इसका मतलब क्या, तब भी आपके घर में तो उजाला रहता है हल्का फुल्का, तो क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सनरेज गिर रही हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट पे, तो यहाँ की सनरेज क्या करेंगी, जैसे ये गैप देखेंगे बीच में, तो वो क्या पार्टिकल फॉर्म में वहाँ से एंटर कर जाएंगे रूम के अंदर, हल्की हल्की सनरेज, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। और थोड़े बहुत जो है आपके कमरे में उजाला मतलब चीज़ें दिखेंगी, रात में बिल्कुल नहीं दिखेंगी, कहने का सेंस ये है। आया डिफ्रैक्शन समझ लिए, अब चलते हैं आगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन है, ये चेक पॉइंट है क्या, ठीक है। अब आ गए अपना मेन टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर है वो पढ़ने आ गए, अभी तो बाकी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो हमने अभी तक कितने फिनोमिना पढ़ लिए, अपवर्तन, परावर्तन, मतलब थोड़ा बेसिक आइडिया ले लिया, 3 का, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन, 3 ने पढ़े प्रकाश के। हाँ, तो अब ये जो है धीरे धीरे सब पढ़ोगे, कई सारे फिनोमिना शो करती है, बड़े क्लास में जाते जाओगे पढ़ते जाओगे। प्रकाश जो है विवर्तन करती है, इंटरफेरेंस करती है, पोलराइजेशन करती है, कई सारी चीज़ें करती है, तो वो बात की चीज़ें हैं। अभी आ जाओ प्रकाश का परावर्तन, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसीलिए ये आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, अब मैंने बोला ना चिकनी व पॉलिश, शाइनी सरफेस, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, तो उस पे जब आपतित होता है, मैंने बोला था जब भी हम परावर्तन की पढ़ाई करेंगे तो किस पे करेंगे, शाइनी स्मूथ सरफेसेस पे करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें परावर्तन करती अच्छा नहीं करती हैं, इसलिए उन पे हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। अब हाँ, अब रात में जब अंधेरा हो जाएगा, जब रात वाली में, तो उसका एक्सपेरिमेंट देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मतलब पाथ आपको दिखाएंगे कि कहाँ अच्छा रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, तो सब समझ में आ जाएगा। चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। जैसे ही टकराएगा, ओपेक है, तो उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। अब किस डायरेक्शन में जाएगा लड़ने के बाद, वो बात की चीज़ है। प्रकाश के किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना ही प्रकाश का, ये ठीक है, पढ़ लियो।
परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है, वही चाल से, जिस चाल से टकराएगी उसी चाल से वापस भी आएगी। उसका चाल कोई लूज नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं लड़ने के बाद कम हो जाएगा। जैसे बॉल फेंकते हैं तो बॉल उसी स्पीड से वापस भी तो आ जाता है, सेम ये है, ठीक है। वो लड़ने के बाद तो बॉल दीवार पे बॉल फेंकोगे उसी स्पीड से वापस आ जाएगी, ठीक। अभिलंब, ठीक है। अच्छा, ये अभी फिगर दे दिया है, ठीक है, इसको समझो किस तरीके से। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके नीचे फिर एक एक पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ फिगर से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है, ये एक मिरर का है, एम डैश एक मिरर है। ये क्या है? एक मिरर, एम डैश। और कैसा मिरर है? देखो इसका सरफेस कैसा है, प्लेन है ना, एकदम सीधा। तो इसका मतलब क्या है? ये प्लेन मिरर है, ठीक है। जो नीचे पॉलिश रहता है वो किसका रहता है? मरकरी का। किसका रहता है? HG। हाँ, मरकरी HG का पॉलिश रहता है, ठीक है। इसीलिए नहीं दिखता। हाँ, और येलो किसी का पॉलिश नहीं हो सकता। येलो कलर का हो सकता है, लेकिन मरकरी का ही किया जाता है नॉर्मल केसेस में। और किसी का भी पॉलिश कर सकती हो तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मरकरी का इसलिए किया जाता है कि जो प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक। मरकरी की पॉलिश है, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, ये गंदा सा फिगर ना हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, धीरे धीरे इतना समझ गए, अब समझते जाओ आगे, ठीक है। तो ये दर्पण है, कैसा प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण या समतल शीशा। हम लोग जो नॉर्मल घरों में यूज करते हैं देखने के लिए अपने आप को, वो कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। बस इतना अभी तक ध्यान रखेंगे। अब देखिए होता कैसे है समतल दर्पण से परावर्तन, ठीक है। हमको बाकी चीज़ों से पढ़ना नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ों में अच्छे से होता नहीं है, दर्पण पे अच्छे से होता है। तो ठीक, कैसे होता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, दर्पण है इधर साइड, ये जो ऐसे ये लाइन्स हैं कट वाली, ये समझ जाइए पॉलिश है इस साइड। और जिधर कुछ नहीं है वो समझ जाइए आपका मेन है, मिरर का फ्रंट साइड है, ठीक है। ये बैक साइड में पॉलिश है। अब यहाँ से एक किरण चली है जिसको आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। ये एरो है, एरो का मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जा रही है दर्पण के डायरेक्शन में। आपतित किरण इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। मैथ में एक दिन पढ़ाए थे ये चीज़, एक सवाल बताए थे तो पढ़ाए थे। तो इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये गिरती है उस पॉइंट पे आप क्या करिए, 90 डिग्री एंगल बनाती हुई परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर या लंब खींच दीजिए। उसी लंब को अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। नॉर्मल क्या बोलते हैं? नॉर्मल। हाँ, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल। इसको नॉर्मल रे भी बोल सकते हैं या नहीं भी, खाली नॉर्मल भी बोल सकते हैं। अभिलंब किरण भी बोल सकते हैं या खाली अभिलंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको, ठीक है। ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में नहीं होती है। ये हम लोग समझते हैं कि है एक लाइन 90 डिग्री की, समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है। ये समझ में आ गया। नॉर्मल एक इमेजिनरी जो हमने मान लिया है कि जिस भी पॉइंट पे गिरेगी आपतित किरण, जिस भी पॉइंट पे गिरेगी उस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इमेजिनरी मान लेंगे कि एक नॉर्मल है लंब। तो हम देखेंगे कि जो वहाँ से लड़ने के बाद, उस पॉइंट पे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है जो जाएगी एक दूसरी डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करेगी? वो वही एंगल बनाएगी जो एंगल आपतित किरण अभिलंब के साथ बना रही है, ठीक है। जितना एंगल वो बना रही है उतना ही एंगल परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाएगी। यानी एंगल, ये दोनों एंगल, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। हिंदी में आपतन कोण एंगल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एंगल आर से इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंस एंगल। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो ये दोनों एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर ये बनाएंगे। हाँ, ये चिकनी सतह परावर्तन ये बता दिए इस साइड है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें, ये बिंदु बी जहाँ से ये हो रहा है रिफ्लेक्शन, जहाँ से लड़ने के बाद हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ मतलब समझ में आ गई ना, ये जो अभिलंब है इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने उस पॉइंट पे ड्रॉ की है, वो उसके साथ जितना एंगल आपकी इंसिडेंट रे बनाएगी उतना ही एंगल आपकी परावर्तित किरण बनाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए ये आपका मिरर है
और मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं प्रकाश किरण गिराऊंगा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। रफ थोड़ा डायग्राम है, गंदा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मान लीजिए इंसिडेंट रे गिरी, तो ऐसा नहीं होगा रिफ्लेक्टेड रे इतना बड़ा एंगल बना लेगी। जितना एंगल ये है, एंगल आई अभिलंब के साथ जो आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट, उतना ही एंगल बनाएगी रिफ्लेक्ट, तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। इसको भी हम देख लेंगे आज, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। तो एंगल आर, ठीक, यही जो है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये जो है परावर्तन का नियम, पहला नियम है। क्या है? पहला, दूसरा कुछ भी बोल सकते हैं, दो नियम होते हैं जिसमें से एक नियम ये है, तो मैं बोल देता हूँ पहला है, मान लो परावर्तन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, ये है जो क्या कहता है कि अब अगले क्लास में क्या देख लेंगे, इसका सेकंड लॉ भी देख लेंगे, भले ही बुक में नहीं दिया है, देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो उसका भी एक्सपेरिमेंट देख लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है। सेकंड लॉ भी देख लेंगे। सेकंड लॉ में ये ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल कौन सा होता है, इंसिडेंट रे कौन सी होती है यानी आपतित किरण, और परावर्तित किरण कौन सी होती है, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल है, एंगल का यूज खाली पहले लॉ में है, दूसरे लॉ में इनका यूज है, ठीक है, इन तीनों का, ठीक है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर कौन सा रूल है? परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। इसी के साथ जो है क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, दी एंड करते हैं। चलो बेटा, ठीक।